Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today's our topic is subtraction. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Subtraction. Subtraction में हम सबसे पहले क्या करेंगे? Introduction. क्या करेंगे हम? Introduction. Subtraction means taking away from a number is called subtraction. किसी भी नंबर से किसी से लेना कोई नंबर, उसको क्या कहते हैं? Subtraction. कुछ कट करना, कुछ सामान ले लेना, उसको क्या कहते हैं? Subtraction. Firstly, we will start with subtraction vocabulary. आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? आज सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी करेंगे. सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी क्या होती है? सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी सब्ट्रैक्शन, दिस इज द माइनस साइन. सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस का. दिस इज द माइनस साइन. दिस इज द माइनस साइन. अब इसके लिए हम वोकैबुलरी कौन सी यूज करते हैं? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्वेश्चन को, या कोई भी हमारे पास सम है उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब हमारे पास ये वर्ड्स होंगे. तो ये वर्ड्स क्या है हमारे? माइनस, डिक्रीज, फ्यूअर, रिमेंड, डिफरेंस, टेक अवे, लेफ्ट, लेस देन. These are the subtraction vocabulary. अगर ये वर्ड्स लिखे होंगे तभी हमें पता चलेगा कि सम ये माइनस का है. और माइनस का साइन ऐसे होता है. हमने इसकी ऐसी क्यों बनाई है? इसकी हमने स्माइली क्यों नहीं बनाई? क्योंकि प्लस के साइन में, जब भी प्लस में हमने स्माइली बनाई थी. स्माइली क्यों बनाई थी? क्योंकि जब कुछ किसी में ऐड होता है, जब हमारे पास ज्यादा चीजें आती है तो हम खुश होते हैं ना. लेकिन जब हमारी चीजें खत्म होती हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता. तो इसलिए इसकी जो साइन है यह भी हमने माइनस बनाया है. माइनस का क्या मतलब होता है? टेक अवे, ले लेना, कुछ ले लेते हैं लोग. तो यहाँ पर माइनस, माइनस मतलब लेस करना. डिक्रीज मतलब कम होना. फ्यूअर कुछ कम. रिमेंड क्या? कुछ क्या बचा उसके पास. डिफरेंस मतलब किसी भी दो चीज का, अगर हम मेरे पास मान लीजिए आई हैव 10 पेन्स और 5 पेन्स मैंने दे दिए. आई गिव 5 पेन्स टू अदर, तो आई हैव ओनली 5 पेन्स. तो डिफरेंस क्या हुआ उनका? दो चीजों का, कि 10 थे और वो 5 थे, तो बचा हुआ डिफरेंस क्या आ गया हमारा? 5. तो उसको कहते हैं हम डिफरेंस मतलब उन दोनों के अंतर, मतलब डिफरेंस को बताना, अंतर को बताना. टेक अवे मतलब ले लेना. लेफ्ट कितना बच गया. लेस देन मतलब उससे कम, कितने उससे कम है. जब भी कम होएगा तो हम माइनस करेंगे. हर वर्ड का मीनिंग यही बनता है ऑलमोस्ट, कि जब कम हो, कुछ कम हो, किसी ने ले लिया हो, क्या बच गया हो, तो हम उसको, जो कुछ बच गया हो, तो ये हमारे माइनस की वोकैबुलरीज हैं. जब भी ये वर्ड्स लिखे होते हैं तो इसका मतलब हमें पता होता है कि माइनस का सम है. क्लियर है? Clear है? So students, now open your notebooks. Open your notebooks and write the details like date, day, classwork. Topic is subtraction. मैं आपको इसको फिर से बता रही हूँ, आप साथ साथ अपने नोटबुक में अच्छे से इसको बनाएंगे. यस, दिस इज द माइनस साइन. ये माइनस का साइन है. ये तो मैंने ऐसे थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाने के लिए, कि कुछ अच्छा सा लगे. तो आप भी चाहो तो इसको कुछ अच्छा सा बना सकते हो. अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आप डिफरेंट वे में बनाना चाहो तो डिफरेंट वे में भी बना सकते हो. तो दिस इज द माइनस साइन. ये माइनस साइन है. माइनस कर रहे हैं तो माइनस वर्ड तो यूज हो गई. एंड डिक्रीज
डिक्रीज मतलब कम होना, फ्यूअर कुछ कम, रिमेन्ड बचा हुआ, डिफरेंस दोनों का अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर, टेक अवे ले लेना, लेफ्ट बच गया, लेस देन से कम। ये जब भी वोकैबुलरीज होंगी, ये जब भी वर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो डू इट फास्ट। These are the subtraction words। ये subtraction words हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में और माइंड में रखने हैं अच्छे से कि ये सारे वर्ड्स होंगे तो हम subtraction करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइनस का साइन नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है, तो हमें इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हमारा सम माइनस का है। तो आप अच्छे से इसको नोटबुक में नोट कीजिए। These are the subtraction vocabulary. Next is subtraction terms। subtraction की terms क्या होती है? terms, subtraction terms, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि हमें पता चल जाएगा, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, ऑलमोस्ट उसमें लिखा होता है हाउ मेनी आर लेफ्ट। ये आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन में होता है हाउ मेनी आर लेफ्ट, हाउ मेनी आर लेफ्ट, जहां भी लेफ्ट लिखा होगा हाउ मेनी आर लेफ्ट, तो लेफ्ट लिखा है तो डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, जहां लेफ्ट लिखा होगा वहां पे हम माइनस करेंगे। फाइंड द डिफरेंस, जहां पे लिखा हो फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, अगर फाइंड द डिफरेंस लिखा है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस का साइन कौन सा होता है, ये वाला। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां ये वर्ड्स होंगे वहां पर हम माइनस करेंगे। क्लियर है? हाउ मेनी मोर आर नीडेड, जहां पर लिखा हो हाउ मेनी मोर आर नीडेड, हाउ मेनी मोर आर नीडेड, ये वर्ड्स अगर लिखे हैं किसी भी स्टोरी सब में या कहीं पर भी, तो आपने समझ जाना है कि ये लेफ्ट, ये यानी कि माइनस के सम है। जहां पर भी लेफ्ट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा या हाउ मेनी मोर आर नीडेड, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई कैन राइट एन इक्वेशन, सपोज आई हैव 40 पेन्स, सपोज आई हैव 40 पेन्स, आई गिव 30 पेन्स टू मायरा। I have 40 pens and I gave 30 pens to Myra. How many pens? So how many pens are left with me? इसमें अब फिर लेफ्ट आ गया कि how many pens are left with me। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 40, मेरे पास पेन कितने थे 40, मैंने 30 दे दिए मायरा को, तो हमारे पास कितने बचे, 0 and 4 3 1। तो हमारे पास जो पेन मेरे पास बचे वो कितने बचे, 10। कितने पेन आए हमारे पास, 10। अब इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इसको, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है बिगर नंबर, जैसे हमारा माइनस में हम हमेशा बिगर नंबर ऊपर लिखते हैं, स्मॉलर नंबर उसके बाद लिखते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। आंसर को क्या कहते हैं, डिफरेंस। जो भी इसका आंसर आता है, जैसे हम उसमें सम कहते थे एडेंट्स को, एडेंट्स होते थे तो हम प्लस वाले में एडेंट्स थे तो हम उसको, उसके सम प्लस को, टोटल को सम कहते थे। तो यहाँ पर इसका जो भी आंसर आता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस। और जो हमारे बिगर नंबर होता है, बिगर नंबर को हम कहते हैं मीनुएंट।
बिगर नंबर को हम कहते हैं minuend. Bigger number is minuend. The number from which the number is subtracted. The number from which the number is subtracted. ये वाला नंबर, इसमें से जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं minuend. हम क्या कहते हैं? minuend. And the number that is subtracted, जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, the number that is subtracted is called subtrahend. Is called subtrahend. इसको हम कहते हैं subtrahend. जो नंबर हमारा बिगर होता है, 40 नंबर जैसे बिगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? minuend. subtrahend कहते हैं जो सब्ट्रैक्ट होना है, वो नंबर होता है subtrahend. एंड जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. क्लियर है? आई विल टेक अनदर एग्जांपल. If I have 65 spoons but 30 spoons are broken. If I have 65 spoons and 30 spoons are broken, how many are left with me? Left आया तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो कितने हमारे पास स्पून थे? 65. उसमें से 30 टूट गए, तो कितने हमारे पास बचे? यानी कि हमारे पास कितने लेफ्ट? लेफ्ट मतलब बचे. तो अब जब भी लेफ्ट है तो हमारा सम किसका है? माइनस का है. फर्स्ट नंबर जो बिगर नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये बेटा अच्छे से याद करना है आपको और अच्छे से समझना है कि हम बिगर नंबर को क्या कहते हैं. बिगर नंबर को हम minuend कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो सब्ट्रैक्ट नंबर होना होता है, उसे हम कहते हैं subtrahend. subtrahend. क्लियर है आपको? जो नंबर हमारा बिगर नंबर होता है जिसमें वो, उसको हम कहते हैं minuend. और जो नंबर हमारा स्मॉलर होता है, जो हमारा बिगर नंबर में से माइनस होना है नंबर, उसको हम कहते हैं subtrahend. अब आंसर हमारा आया 5 एंड 6 में से 3 हमने गए, हमारे कट हुए, तो यहाँ पर आंसर इज 35. अब जो आंसर आया उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. ये इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास आया. क्लियर है आपको? जो बिगर नंबर है वो minuend है, स्मॉलर नंबर इज subtrahend, एंड जो आंसर होता है दैट इज डिफरेंस. इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. क्लियर है? So students, take a new page. Take a new page. Open the new page and write the date, classwork, chapter 3, subtraction. Chapter 3, subtraction. Write the details fast. Student, write the detail fast. Work should be neat and clean, please. और आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम करोगे. So please write the heading first. Subtract the following numbers. Subtract the following numbers. Subtract the following numbers.
फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट है तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यस, द नंबर इज 5, 5 माइनस 3। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन भी 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे, देन हम 10 प्लेस, देन 100 प्लेस। सो वी विल स्टार्ट 5 माइनस 3 इज 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड 8 में से 6 माइनस करेंगे देन अगेन 2, 7 में से 1 करेंगे तो 6। क्लियर है आपको? ये अभी रीग्रुपिंग यानी कि बोरो वाले नहीं है, मुझे पता है आप लोगों ने बोरो वाले कर रखे हैं, बट ये 3 डिजिट के हैं तो अभी हम स्टार्ट विदाउट बोरो ही करेंगे। डू इट फास्ट। अगेन 1 प्लेस से ही हम स्टार्ट करेंगे। बिगर नंबर को हम क्या कहते हैं? मिनुएंड। बिगर नंबर को मिनुएंड, स्मॉलर नंबर को सबट्रैंड। 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 0, 0 हम किसी भी चीज में से माइनस करते हैं तो वो नंबर सेम आ जाता है। जैसे हम प्लस करते हैं 0 किसी के साथ तो वो नंबर सेम आता है, ऐसे ही माइनस करते हैं तो वो नंबर सेम आता है। 6 में से 6 माइनस 2, 6 में से अगर हम 2 कट कर देंगे देन आंसर इज 4। तो जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। Five 98 and 128. Bigger number is minuend, smaller number is subtrahend, and the answer is difference. 8 minus 8 0. सेम नंबर अगर आपस में कट होते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। जब भी सेम नंबर होगा तो अगर 8 में से हमारे पास 8 टॉफीज है, 8 टॉफीज हमने किसी को दे दी तो हमारे पास कितनी बची? कुछ नहीं बचा ना, तो वो 0। तो 0। 9 minus 2 that is 7. 5 minus 1 is 4. So our answer is 470. आंसर को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। जो इन दो नंबर्स का हमारा डिफरेंस आया वो हमारा आंसर। क्लियर है? डू इट फास्ट। The second is arrange the following numbers in columns and subtract them. Second is arrange the numbers in column arrange the number in columns and subtract them. Subtract them. Arrange the numbers in column and subtract them. Column means जैसे हमें नंबर्स दिए सिंपल वे में 467 माइनस 320। अब ये हमें सिंपल वे में दिया है। अब हमें इसे कैसे करना है? हमें इसको कॉलम में चेंज करना है। कॉलम्स में जैसे हमने फर्स्टली ऐड में किया था, पहले हम कॉलम्स में चेंज करेंगे। 3 डिजिट है तो HTO, hundreds, tens and ones. Then 3, 2, 0. Bigger number is minuend and smaller number is subtrahend.
Then we will start the subtraction. Firstly, we subtract the ones place value. 7 minus 0, and answer is same number. नंबर itself. अगर किसी भी नंबर में से हम 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर सेम आता है. Then tens place, 6 minus 2 is 4, and then last 100 place. Firstly, we will start from ones place, then tens place, and then 100 place. 4 minus 3 is 1. So our answer is 1. तो आंसर को हम जब भी हम माइनस करते हैं उसके आंसर को क्या कहते हैं? डिफरेंस. डिफरेंस. और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम लिख रहे हैं उसी नंबर के नीचे जो नंबर आना चाहिए, जिगजैग फॉर्म में नहीं करना है आपने. सेकेंड सम इज 982 minus 421. 982 minus 421. सो हम पहले इसको कॉलम में चेंज करेंगे. 982 421 minus 2 minus 1 is 1. 8 minus 2 is 6, and 9 minus 4 is 5. The answer is 561. Next is 489 minus 398. दिस इज द बोरो सम. ये बोरो वाला सम है, इसको अच्छे से करेंगे आप लोग. 100 टेंस एंड वंस. 4 8 9. रीग्रुपिंग बोरो. रीग्रुपिंग में एक होता है कैरी वाला, वो एडिशन में होता है, और रीग्रुपिंग में एक होता है बोरो. तो ये माइनस में हम बोरो यूज करते हैं. 489 एंड 398. So firstly we will start from ones place value. 9 minus 8 is 1. Then 8 minus 9. 8 is bigger number, so we can borrow one number from 4. So 9 is bigger than 8, so we can borrow the number one number from 4. तो हम 4 से एक नंबर यहाँ ले लेंगे. Then ये हो जाएगा हमारा 18. एंड देन 18 में से हमने माइनस करना है 9 को, तो देन हमारा आंसर इज 9. और इधर हमारा 3, क्योंकि हमने 1 नंबर यहाँ से बोरो कर लिया, 1 हमने ले लिया, तो फिर यहाँ पर 18 हो गया और यहाँ पर 3. तो 3 minus 3 is 0. क्लियर करेंगे. बोरो जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके आगे 1 लग जाता है. जैसे यहाँ 8 है तो उसके आगे हम यहाँ 1 कर देंगे, दैट इज 18. 18 minus 9, और यहाँ पर जो हमारा 1 लेस हो जाएगा, दिस इज 3 नंबर. 3 minus 3 is 0. नेक्स्ट इज next number is 784 and 369. So write here 784 369 minus, here 4 is smaller than 9. So we take 1 number from 8. हम अब 1 कहाँ से borrow कर लेंगे? 8 से. अब हम जब borrow करते हैं तो इस नंबर के आगे हम 1 लिख देते हैं. जो भी हमारा नंबर होगा हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उस नंबर के आगे हम 1 कर देंगे, दैट इज नंबर 14. 14 minus 9 is 5. अब यहाँ से हमने बोरो किया था तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया? 7. 7 minus 6 is 1. Then 7 minus 3 is 4. क्लियर है आपको? बोरो के लिए जब भी हम बोरो करते हैं तो उस नंबर के आगे 1 लगा देते हैं, मतलब ये 14 हो गया.
14 में से 9 हमने माइनस किया तो देन हमारा आंसर इज 5। और जिस नंबर से बोरो करते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं और वो क्या होगा, जैसे 8 था, 8 में से हमने एक कम कर दिया, देन यहाँ पे 7 माइनस 6 इज 1 एंड लास्ट इज 7 माइनस 3 इज 4। Do it fast, students. I hope you all are understand about the subtraction. Please do practice more and more. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और करिए इसकी, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतनी ही हमें अच्छे से आती है। So thank you. Have a nice day.